नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हेसलगांव में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। वक्फ कानून को बताया काला कानून। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ झारखंड के अनगढ़ा प्रखंड स्थित हेसल गांव में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जुम्मे की नमाज के बाद गांव के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और कानून को वापस लेने की मांग की। हेसल गांव में वक्फ एक्ट के खिलाफ उठी आवाज। जुम्मे की नमाज के बाद गाँव वासियों ने रैली निकाली। काला बिल्ला और तख्तियों के साथ गाँव की गलियों से गुजरते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया। प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। वक्ताओं ने कहा, वक्फ संशोधन एक्ट मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा, इसे वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संदेश साफ था, जब तक कानून वापस नहीं होता संघर्ष जारी रहेगा। देखते रहिए आपकी आवाज, आपका चैनल सोना न्यूज के लिए बबलू मुश्ताक की रिपोर्ट। देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ में आज पूरे मुल्क में, पूरे देश में मुसलमानों ने बड़ी गम और गुस्से का इजहार किया है और एक लोकतांत्रिक ढंग से, एक जमहूरियत में जो व्यवस्था भारत के संविधान में है, भारत के आइन में है, उसी के तहत जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। हेसल गांव का ही लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि हेसल गांव में एक ऐसी मस्जिद है जिसमें वक्फ किया गया है और वो मस्जिद आज बनी हुई है। और उस जब वक्फ उन्होंने किया और मस्जिद की जब तामीर की गई तो पूरे रांची जिला के इलाके में गांव-गांव में घूम घूम करके मजदूर पैसा दिया, जमीन बेच करके लोग पैसा दिया, औरतें गहना बेच करके पैसा दी और इस मस्जिद की आज तामीर की गई। कितनी मेहनत और मुशक्कत से इस मस्जिद की तामीर की गई है। लेकिन इनका जो संविधान जो आ रहा है केंद्र सरकार का, एनडीए गवर्नमेंट का जो संविधान आ रहा है, उनका ये कहना है कि वक्फ की जो जमीन है, चाहे वो मदरसा में हो, चाहे जिसमें भी जमीन हो, वो जो उसका संचालन उसका आदमी रहेगा। आप बताइए कि हेसल में जब मस्जिद जैतून है वक्फ करके बनाया गया और लोगों ने मेहनत किया, सदर सेक्रेटरी और कमेटी के माध्यम से ये चल रहा है, और उसमें अगर सरकार अपना आदमी दे देता है तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वक्फ के बारे में समझ में नहीं आते कि वक्फ बिल क्या है। वक्फ बिल ये है कि अगर मान लीजिए हम अपना ज़मीन किसी को दान देते हैं, वो ज़मीन उसकी हो गई, अगर सरकार उसमें इंटरफेयर करता है तो वो जो है गलत है। इसलिए पूरे मुल्क में, पूरे देश में आज जो है वक्फ बिल के खिलाफ जो रोड बंद रहा है और ये वक्फ बिल इनको लेना ही होगा। और जैसा कि हमारे जो है झारखंड सरकार का कहना है, मैं किसी भी हाल में वक्फ बिल यहाँ लागू होना नहीं देंगे, ये जो झारखंड सरकार का कहना है। तो आज जो है संविधान में जब किसी को दे दिया गया है, उसमें ज़बरदस्ती अगर जो है सरकार उसमें इंटरफेयर करता है, सरकार उसमें जो कब्जा करना चाहती है, तो मुसलमान किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी जो घटना घटी, अभी जो पहलगाम में जो हृदय विदारक जो आतंकवादी घटना घटा है, कि ये जो घटना घटी है, ये घटना को लोग बोलते हैं कि मजहबी घटना है। मैं तो इसको मजहबी घटना नहीं मानता हूँ, मैं तो ये जो मानवता घटना मानता हूँ। आज मान लिया जाए कि हिंदुस्तान का जो आइन है, खुलेआम लोगों को मारे जा रहा है। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था कि जब पुलवामा की घटना घटी, हमारे जो गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सख्ती से कार्रवाई करूंगा, इनको मैं ऐसा मारूंगा कि दुनिया देखेगी। उसके बाद जब पुलवामा घटना घटी, वो मामला खत्म हो गया। आज देखिए अब कहलगांव में जो घटना घटी है, उस समय वही जुमले का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री आज फिर उसी जुमला का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं इनको मारूंगा। तो लोग मारे ही जाते रहेंगे। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब बाहर मुल्क का आदमी है घुस जा रहा है हिंदुस्तान में, तो हमारा जो जांच एजेंसी है वो क्या देखती है कि वो घुस करके चले जाते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ की घटना आपको समझने में आसानी होगी। आज से करीब 20-25 साल पहले की घटना है। पुरुलिया का पुंदाग में आया और हथियार गिरा करके चला गया। न तो लोग आज जांच एजेंसी वाले उनको आते देखे, न जाते देखे। तो हमारा जो जांच एजेंसी है बिल्कुल नकम्मा है, और खास करके इस सरकार में जो जांच एजेंसी है वो बिल्कुल निकम्मी है, वो कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर आपसे देश संभलता है तो संभालिए, और अगर नहीं संभलता है तो गद्दी इनको छोड़ देना चाहिए। पुलवामा का घटना ले लीजिए, ये घटना ले लीजिए, आए दिन ये घटनाएं घट रही है। और ये जो नफरत वाली जो है ये वक्फ बिल है, ये मोहब्बत का बिल नहीं है, ये मुसलमान और हिंदू के बीच नफरत पैदा करने वाला जो है ये प्रस्ताव है। इसलिए मुसलमान किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। पास खैर हो गया है, लेकिन लागू नहीं होने देंगे, और ये हमारा एजिटेशन, हमारा एहतजाज जो है हिंदुस्तान में जारी रहेगा। अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो मरकजी हुकूमत अपनी बहुसंख्या होने की वजह से इस जोन में, इस नशे में मुसलमान विरोधी, संविधान विरोधी एक कानून बना कर लाया, जिसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहते हैं।
इसमें कई आर्टिकल ऐसे हैं जो इस्लाम विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है। और ये मुल्क संवैधानिक तौर पर संविधान में हमको आज़ादी के साथ अपने मज़हब को मानने की पूरी छूट देती है। इसलिए अगर ये कानून संवैधानिक तरीके से इस मुल्क में जो हमें आज़ादी के साथ मज़हब पर अमल करने की जो हमको आज़ादी देती है, उसमें अगर ये रुकावट बनता है तो ये गैर संवैधानिक है और इस्लाम विरोधी है। इसलिए सरकार से हम मुतालबा करेंगे कि सरकार इस वक्फ संशोधन विधेयक को वापस ले और मुसलमानों को मजहबी आज़ादी के साथ इस मुल्क में इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में जीने और रहने की पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ आज़ादी दे दें। यही हमारा मुतालबा है और इस कानून को वापस लें। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटा, हृदय विदारक, जिसमें निर्दोष मारे गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, वो निहत्थों के साथ बेगुनाहों के ऊपर जो हमला हुआ है, हम उसको सिरे से कंडेम करते हैं और हम दिल से उसको मजम्मत करते हैं और सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि उसको गहन छानबीन की जाए और जो इसमें मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसको मजहब के चश्मे से ना देखा जाए। क्योंकि देश से बाहर के जो इस मुल्क के जो दुश्मन हैं, उनके तरफ से भी मजहब के नाम पर हमला हो रहा है और इस मुल्क के अंदर भी मजहब के नाम पर हमला हो रहा है। लेकिन हर कौम में, हर समाज में असामाजिक तत्व रहते हैं। उन असामाजिक तत्वों को देखकर और पूरी कौम को उसी जाविये से जांचना और जज करना ये सरासर गलत होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी टेरर अटैक हुआ है वो किसी मजहब के नहीं है, वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है। हम इस विकट घड़ी में हम उन परिवारों के साथ हैं जिनको लॉस हुआ है, जिनके घर वाले उसमें शहीद हुए हैं। हम उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं।